हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी। व्लॉग के फर्स्ट में ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो हम घर में बैठे हैं, लेकिन जो जंतर मंतर गए थे 20 तारीख को, उनकी वहाँ क्या स्थिति हुई, तो उसमें एक लड़की बोल रही है पुलिस वालों को कि ये आप लोगों के बच्चे नहीं हैं। आप लोगों के बच्चे होते तो क्या आप भी उनको ऐसे ही मारते। जो भी सरकार सत्ता में आती है उसका कार्य क्या है? शिक्षा व्यवस्था देखना, स्वास्थ्य व्यवस्था देखना और रोजगार लाना। तीन ये तो मुख्य। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवार भंडारी। तो दोस्तों, सुबह सुबह 10 बजे से मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और व्लॉग के फर्स्ट में ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मुझे लगता है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो मौसम की बात करूँ, कल हुई थी बहुत बारिश। रात को लगी थी बारिश 2 बजे से और सुबह तक बारिश हो रही थी। तो इसमें बारिश बंद हो गई। फिर उसके बाद इस समय थोड़ी थोड़ी धूप लगी ना, तो जो मौसम इतना खिला खिला लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। तो जब मैं आपको कैमरे में दिखाऊंगी ना इस मौसम, तो आप देखना इतना सुंदर नज़ारा हो रखा है। एक तो आजकल बरसात लग गई ना, मतलब कि बारिश का मौसम लग गया, तो फिर बारिश का तो आना निश्चित है ही। तो बारिश तो आ ही रही है, पर उसके बाद का जो मौसम है, जब धूप लगती है ना, इतना बढ़िया दिख रहा है मौसम। तो मौसम दिखाती हूँ और उसके बाद मैंने कहा जिस विषय पर, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और उस पर बात करूँगी और आप लोगों की राय भी लूँगी। दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो रखा है। इस समय थोड़ी थोड़ी धूप लग गई, सुबह तक बारिश थी, मैंने आपको बताया। तो जब बारिश के बाद धूप खिलती है ना, तो नज़ारा इतना बढ़िया दिखता है। ये आसमान देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप मुझे बताना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या धूप लगी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारिश आती है ना, तो कपड़े धोने की दिक्कत हो जाती है। तो आधे कपड़े मैंने अभी नीचे धोने के लिए रखे हैं, आधे मैंने धो दिए हैं। ये भंडारी जी महोदय के कपड़े हैं, कुछ मेरे हैं और कुछ और भी हैं, उनको मैंने धोना डाला है। सुबह का नाश्ता पानी कर दिया और नज़ारा देखो आप, इतना सुंदर। वाह! जब बारिश का मौसम होता है ना, मतलब बरसात लगती है, जब वर्षा ऋतु लगती है, तो हरा भरा हो जाता है, सब जगह हरियाली हरियाली। ये देखो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है मौसम। दोस्तों, मौसम तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं करने वाली हूँ एक विशेष टॉपिक पे बात, जो है जो नीट का पेपर लीक हुआ था उस बारे में। तो जैसे आप सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, अभी तो हम घर में बैठे हैं, लेकिन जो जंतर मंतर गए थे 20 तारीख को, उनकी वहाँ क्या स्थिति हुई, उसको देख के तो बहुत ही, मतलब आदमी कुंठित हो जाता है ना, वो वाली बात हो गई। तो दोस्तों, ये केवल नीट का पेपर नहीं है जो लीक हुआ हो, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर हैं ऐसे जो लीक हुए हैं। लीक तो हुए हुए हैं, उसके साथ जब बच्चों की स्थिति हो जाती है ना, जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, जो बहुत ही लगन से अपनी तैयारी करते हैं, और सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया, तो वो उसी आदमी को पता होता है, उसी बच्चे को पता होता है जो इतने दिन रात करके मेहनत करता है। जंतर मंतर में जो बच्चे, पहले तो इतनी संख्या में वहाँ भीड़ थी, इतनी संख्या में, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही देख रही हूँ, हर कोई 2 दिनों से सोशल मीडिया पे यही देख रहा है कि जंतर मंतर में क्या स्थिति हो गई। तो इतने सारे बच्चे कहाँ कहाँ से बच्चे प्रदर्शन करने के लिए वहाँ आए थे। जो कंपटीशन वाला बच्चा है, युवा है, वो बहुत परेशान है। वो परेशान तो है ही, उसके साथ भी, उसके साथ उसके फैमिली, उसके माँ बाप भी बहुत परेशान है। तो जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन तो करने गए थे, कहीं कि जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करने तो गए थे, लेकिन ये बच्चों का विरोध प्रदर्शन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो चल रहा है। कोई वहाँ देश विरोध के नारे लगा रहा है, तो कोई कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वहाँ गया है, कोई आम जनता पार्टी के साथ वहाँ गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और सबसे बुरा तो मुझे ये लगा कि, सबसे बुरा मुझे एक क्या, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली। तो उसमें एक लड़की बोल रही है पुलिस वालों को कि ये आप लोगों के बच्चे नहीं हैं। आप लोगों के बच्चे होते तो क्या आप भी उनको ऐसे ही मारते। इतने बच्चे वहाँ प्रदर्शन करने गए हैं, आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। देश में इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी गंदी गंदी घटनाएं हो रही हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे तो आप लाठीचार्ज कर नहीं रही। और जो विरोध करने आ रहे हैं जो विद्यार्थी, वो भी इसलिए कि पेपर लीक हो गया। और सच बात तो ये है कि ना, बच्चों के पास कोई साधन ही नहीं है, वो क्या करेगा।
एक विरोध ही कर सकता है, क्या कर सकता है वो। और उस विरोध को जब वो करने के लिए जाता है तो उस समय सरकार उन बच्चों की ऐसी स्थिति कर देता है। उतनी भीड़ों में उतनी जनसंख्या में जंतर मंतर में बच्चे गए थे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो वो विरोध प्रदर्शन इसीलिए था कि नीट का एग्ज़ाम है उसकी जांच पड़ताल की जाए, बस एक छोटी सी यही मांग थी। और बोला कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनको इस्तीफ़ा क्यों देना चाहिए? इसीलिए देना चाहिए कि भाई तुम्हारा कार्य क्या है, एक जो चल रही है शिक्षा व्यवस्था उसको सुचारू रूप से कराना, जो परीक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से कराना, वो तो आपसे हो नहीं रहा। इतने सालों में बच्चे तैयारी करते हैं, इतने साल निकाल देते हैं अपनी तैयारी में, और लास्ट में जो रिजल्ट आने के बावजूद ये आता है कि पेपर लीक हो गया। तो परेशान नहीं है बच्चा तो क्या है दोस्तों। जब घरों में छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्टोरी लगाते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, तो हमें जो शिक्षा व्यवस्था में ये घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। अब ये है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बोल रही हूँ और आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है चुप रह के तो कुछ होगा नहीं। ये घटना आज किसी और बच्चे के साथ हो रही है, कभी हमारे साथ हुई है, हमारे साथ भी हुई है, कि आगे भी होती रहेगी। तो उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। चुप रह के तो कुछ नहीं होगा। गढ़वाली में बोलते हैं ना, नी मामा से भलो भलो कि कौन मामा भलो, मतलब कि तुम्हारा मामा ही नहीं है और तुम्हारा काना मामा है। तो ऐसा तो है कि तुम्हारा काना मामा है, तो कुछ तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना, अपनी आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। और मैंने ये भी देखा था, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख पा रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ, गांव में हूँ, तो मैं भी ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख पाती हूँ। देहरादून में भी कल विरोध प्रदर्शन हुआ, तो करना ही पड़ेगा। भले ये यूकेएसएससी यूकेपीएससी के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था कल, लेकिन इसी वजह से हुआ था कि जंतर मंतर में ये घटना हुई थी, और करना भी ज़रूरी है। जो भी सरकार सत्ता में आती है उसका कार्य क्या है? शिक्षा व्यवस्था देखना, स्वास्थ्य व्यवस्था देखना और रोज़गार लाना। 3 ये तो मुख्य कारण है ही ना सरकार के। अब वो सत्ता में बीजेपी आए, कांग्रेस आए, अब जो ये नई पार्टी बनी है कांग्रेस जनता पार्टी जिसे कह रहे हैं, वो आए, कोई भी आए, पर मेन मुद्दा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार ही है। और इसी में अगर धांधली होगी तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? जो छोटे बच्चों का फ्यूचर है वो कैसे बन पाएगा? आज का युवा बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि उत्तराखंड की बात ले लो, जो विज्ञप्तियाँ आती हैं इतनी देर में, पहले तो विज्ञप्तियाँ आती हैं, उसके बाद पेपर लगाने में इतना टाइम लगा देती है सरकार, इतना टाइम लगा देती है, और पेपर हो भी जाए उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। फिर जब वो लीक होगा फिर री एग्ज़ाम किया जाएगा, मतलब री एग्ज़ाम भी तब सरकार तब कराएगी जब बच्चा विरोध प्रदर्शन करेगा, वरना नहीं कराएगी। फिर री एग्ज़ाम होगा, अब री एग्ज़ाम होगा तो उसमें बच्चे प्रतिवेदन लगाएंगे कुछ क्वेश्चन में, तो उनके माता पिता को उन पर कितनी आस होती है, उन्हें भी तो उतरना पड़ता है अपने माँ बापों की उम्मीद पर। इतना प्रेशराइज होके इतनी चीज़ें करके बच्चा अपना पेपर अच्छे से दे पाता है, और उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है। तो देश में ये जो जंतर मंतर की घटना हुई परसों, ये सबसे बड़ा प्रदर्शन बोला जा रहा है, क्योंकि इतने संख्या में बच्चे वहाँ आए थे। बच्चे आए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और आपकी सरकार क्या कर रही है? बच्चों को मार रही है जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रही है। और हर कोई ऐसा ही बोल रहा है कि हर जगह, मतलब कि मोदी की मीडिया है, मतलब कि मोदी के ही पुलिस है, मोदी के ही गुंडे हैं, मोदी का ही वोट है, मीडिया मोदी की है, अखबार मोदी का है। तो आप क्या करोगे? अब कुछ बात यहाँ सच तो होगी ना, क्योंकि हर कोई मोदी के विरोध में जा रहा है, तो कुछ बात तो होगी तभी तो विरोध में जा रहा है। अब 2027 में जब चुनाव आएंगे तो आप युवाओं से कैसे वोट मांगोगे? किस मुंह से आप युवाओं से वोट मांगोगे? मेरा मानना तो यही है कि सत्ता में कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, देश के हित में होनी चाहिए वो सरकार, बच्चों के हित में होनी चाहिए, युवा के हित में होनी चाहिए, शिक्षा के हित में होनी चाहिए, स्वास्थ्य के हित में होनी चाहिए, रोजगार के हित में होनी चाहिए। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ के बाहर बाहर के लोग आके हमारे देश को ऐसे ही ख़त्म करते जाएंगे। देश विरोध के नारे लगा रहे हैं वहाँ जंतर मंतर में। आप क्यों आए हो? आप नीट के पेपर की स्पष्ट जांच के लिए वहाँ आए थे, और वहाँ लग रहे हैं देश विरोधी के नारे कि कश्मीर भारत से अलग है,
मैं देख रही थी मीडिया में, मैं भी मीडिया में यही देख रही थी, सोशल मीडिया में, तो यही चल रहा था। और सबसे बुरा तो मुझे तब लग रहा था जब वो बच्चों को मार रहे थे डंडे से, उनमें पथराव कर रहे थे, उनमें टीयर गैस फेंक रहे थे। खुद भाई वो इतना परेशान है बच्चा वहाँ उस विरोध प्रदर्शन में, वो खुद ही वहाँ रो रहा है और तुम उसमें टीयर गैस फेंक दो। और मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन और सरकार कहाँ सोई है। ध्यान देने वाली बात तो है। और सत्ता में कोई भी आए उसको देश के हित के लिए, युवाओं के लिए कार्य करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। सबसे गलत और सबसे बुरा तो मुझे ये लगा, बच्चों की वहाँ इतनी गंदी स्थिति हो रखी थी और उनके माँ बाप को कितनी टेंशन हो रही होगी जिन्होंने अपने बच्चे वहाँ भेजे विरोध प्रदर्शन के लिए। उन पर लाठी चार्ज, पथराव, अश्रु गैस आप उन पर डाल रहे हो बच्चों पे, इतनी भीड़ में वो दौड़ रहे हैं। भाई क्या होगा समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों चुप बैठने से तो कुछ होगा ही नहीं, और ऐसे प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास चॉइस ही यही है। आप क्या कर सकते हैं, बच्चा और क्या कर सकता है, यही कर सकता है। ऐसी बातें बोलने से ना बड़ा अजीब हो रहा है क्योंकि आगे जो हमसे आगे जनरेशन आएगी वो भी कंपटीशन के क्षेत्र में तो जाएगी ही। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या होगा। जंतर मंतर में जो घटना हुई और जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है शिक्षा के प्रति, उसके लिए आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके विचार क्या हैं उसमें। देखते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं कुछ ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में रखने वाले हैं कि ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार हैं आपके इसके प्रति, आप ज़रूर अपने कमेंट में बताना। और ज़्यादा मेरा ब्लॉग बनाने का मन है नहीं क्योंकि दिमाग में वही चल रहा है कि दिमाग में तब से ज़्यादा चल रहा है जब जंतर मंतर वाला परसों विरोध प्रदर्शन हुआ ना। प्रदर्शन तो हुआ पर बच्चों की जो हालत थी बहुत बुरी भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरी। बच्चा कितना परेशान है, युवा कितना परेशान है, वही मैं देख रही थी। और फ़ोन में आ भी वही रहा, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो फ़ोन में वही आता है ना, तो मेरे फ़ोन में वही चल रहा है। तो आप अपना मत ज़रूर बताइएगा, आपके क्या विचार हैं इसमें, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और तो आज का ब्लॉग रखती हूँ यहीं तक, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। अब बनाती हूँ दिन का खाना और चर्चा करती हूँ और लोगों से भी। तो अभी का ब्लॉग रखती हूँ यहीं तक। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मेरा चैनल कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, आपके क्या विचार हैं। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये सरकार